Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस लेंगे जो 15 से 20 अप्रैल के बीच के हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोगों में फेस मास्क अनिवार्य करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा मास्क अनिवार्य किया गया था और जिसे कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा इंडियन पेनल कोड के सहित की धारा 188 के तहत दंड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा यह युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है ये। तो इसे 12 अप्रैल 2020 को युक्ति, जो कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया काउंटिंग विथ नॉलेज, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। और इस वेब पोर्टल की शुरुआत, यानी इस युक्ति नाम के पोर्टल की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स से कवर करना है। लोगों को इस युक्ति पोर्टल से सुविधा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने कोविड-19 के लिए बीमा प्रोवाइड करने के लिए ICICI के साथ पार्टनरशिप साझेदारी की है। तो ये किसके साथ की है? ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ में। इस बीमा योजना में ICICI लोम्बार्ड के द्वारा कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और कोविड-19 से बचने के लिए ग्राहकों को दी गई 25,000 रुपये की इंस्टेंट प्रॉफिट योजना प्रोवाइड करेगा और इसकी कीमत सालाना भुगतान किए गए, यानी जो प्रीमियम रहेगा इसका 159 रुपये का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर को इंटरनेशनल मुद्रा कोष के 12 व्यक्तियों की सलाहकार ग्रुप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है रघुराम जी राजन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। द्वारा समूह के सदस्यों का नाम रखा गया है और IMF का मुख्य उद्देश्य है कंटिन्यूसली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, यानी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसे प्रमोट करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भेल, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से किस संस्थान ने भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित की है? तो ये की है एम्स ऋषिकेश, इसके द्वारा यह प्रणाली विकसित की गई है। तो इस सिस्टम के यूज़ से शरीर के तापमान और तापमान की दूरी से निगरानी की जा सकती है, जिससे डॉक्टर्स को रोगी के पास जाने और डॉक्टर द्वारा बीमारियों के संकुचन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए कम आवश्यक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 14 अप्रैल पहली बार मनाया गया है विश्व चगास रोग
तो ये याद रखिएगा, आने के चांसेस है एग्ज़ाम्स में। तो 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया। 14 अप्रैल 1909 में इस तारीख को चुना गया था। ब्राज़ील के मूल निवासी बेरोनिस सोरेस डी मोरा के पहले रोगी को डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनो चगास द्वारा रोग का निदान किया गया था, और इसका उद्देश्य चगास रोग वाले लोगों की दृश्यता व पब्लिक अवेयरनेस व बीमारी को रोकने व नियंत्रित करके समाप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में अवेयरनेस लाना है। ये इस दिवस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सप्तपदी या 7 प्रतिज्ञा रखी। इनमें सबसे पहले है घर में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना, और दूसरा है सामाजिक भेद और लॉकडाउन नियमों का पालन करना, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना, और इसके बाद है नेक्स्ट सतर्कता रखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करना, निजी क्षेत्र में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को नौकरी से ना निकालना व सहकर्मियों के प्रति करुणा दिखाए, और लास्ट है इसका हेल्थ केयर एंड कोरोना वायरस का सम्मान करें। तो ये सप्तपदी में 7 प्रतिज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फूड बैंक पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर द्वारा। किस राज्य द्वारा? तो ये मणिपुर द्वारा किया गया है। इम्फाल के पूर्वी जिला प्रशासन द्वारा गरीबों व ज़रूरतमंदों को भोजन के रूप में सहायता प्रदान करना है, जो कोविड-19 के कारण राज्य लॉकडाउन के कारण आवश्यक वस्तुओं को खरीद व उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह फूड बैंक योजना चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस WWF वर्ल्ड वाइड फंड के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है विश्वनाथन आनंद। इन्हें पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड का नया राजदूत बनाया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1969 को, और एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में कार्य किया था इन्होंने, और जो 1987 में जिसका नाम 1987 में बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड WWF कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? धर्मार्थ ट्रस्ट, जो कि नाम बदल के WWF कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, जो कि नवंबर और दिसंबर 2020 में महिला व पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 नमूनों का पुल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा परमिशन दी गई है। तो इस परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जाएगा, और पुल परीक्षण क्षमता और परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च की है? तो ये की है नई दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम डाटा प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। सर्वरों में अपलोड किया गया वास्तविक समय या डाटा आवश्यक क्षेत्रों में
एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प की आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने बैंक के लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करके ज़मीन पर भौतिक मार्कर बनाए हैं और यह WHO द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी को बनाए रखने में लोगों की सहायता करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लर्निंग हेतु स्माइल लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। इस परियोजना में जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस। और यहाँ राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कक्षाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से थूकना स्पिटिंग किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? तो ये बन गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत अपराध घोषित किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए अधिनियम का पालन नहीं करने पर 1 साल कारावास की सज़ा या जुर्माना या दोनों होगी। ये इस धारा के अंतर्गत है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।